कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। उनके सामने इस परंपरागत सीट को बचाए रखने की चुनौती है। इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी उम्मीदवार हैं। इसके पहले कल उन्होंने अमेठी का दौरा किया और अमेठी पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया था। प्रियंका गांधी मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। इस कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों समेत करीब 2000 कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रियंका गांधी इसके बाद रायबरेली जाएंगी, जहां से 29 मार्च को उनके अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला और मुलाकात से बूथ को मजबूत करने की कोशिश में प्रियंका गांधी जुटी हुई है। चलो भैया आगे चलो, आगे चलो। ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका गांधी के अमेठी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अपने भाई राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने खुद के भी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। अमेठी में प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इससे पहले चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा था कि वो संगठन को मजबूत करने को तवज्जो देंगी। इसी कड़ी में अमेठी के मुसाफिर खाना पर NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने गाड़ी से उतरकर पैदल रोड शो किया और लोगों से मिली। प्रियंका गांधी मुसाफिर खाना पहुंची, यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज दिन भर का उनका अमेठी का कार्यक्रम है। दरअसल 2000 बूथ अध्यक्षों को प्रियंका गांधी ने बुलाया है, जिनके साथ वो मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद जो है मंथन करेंगी कि आखिर किस तरह से जो चुनावी समीकरण है वो है, खास करके अमेठी जनपद के कैसे यहाँ पर चुनाव लड़ना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बूथ स्तर तक काम शुरू किया है इस बार कहें तो कांग्रेस ने, और शायद यही नतीजा है कि प्रियंका गांधी खुद आज पहुंची हुई हैं और 2000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं के साथ ये मंथन होगा। आज वो अमेठी में रहेंगी और कल उनका रायबरेली का कार्यक्रम, उसके बाद अयोध्या जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि प्रियंका गांधी संगठन की कमर को कसने में लग गई हैं। प्रियंका गांधी ने मुसाफिर खाना AH इंटर कॉलेज में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत 1956 बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का गुरु मंत्र दिया। गोद में अपने बच्चों को किसी तरह से संभाल रही इस महिला से भी प्रियंका ने रुककर हालचाल जानने का समय निकाला। प्रियंका गांधी ने कैंसर से पीड़ित प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य मोहम्मद लतीफ के घर पहुंचकर उनका हाल भी जाना। प्रियंका की मौजूदगी भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में दिख रहे हैं। और तो और प्रियंका के अमेठी पहुंचने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने गरीब परिवार 72,000 का नारा बुलंद कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। सभी गरीब परिवारों को 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 प्रति वर्ष देने की बात कही है। तो एक ऊर्जा, एक अलग से ऊर्जा आई है। ये असली बात है जो गरीबों को, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए सही बात है। और अब हर व्यक्ति नारा लगा रहा है गरीब परिवार 72,000, गरीब परिवार 72,000। प्रियंका इससे पहले यूपी में वोट यात्रा के जरिए गंगा किनारे के वोटरों को भी साधने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन इस बार प्रियंका का फोकस अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अमेठी के बाद रायबरेली भी जाएंगी, जो उनकी मां सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। 28 मार्च को रायबरेली के बाद प्रियंका गांधी 29 मार्च को अयोध्या का दौरा करेंगी। अमेठी और रायबरेली दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ कांग्रेस की साख दांव पर है। यही वजह है कि अब भाई और मां की सियासी साख बचाने के लिए प्रियंका मैदान में उतर पड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे सहयोगी निखिल ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही हैं। उससे पहले भी चुनावों में प्रियंका गांधी के सिर पर इन 2 सीटों की जिम्मेदारी रहती थी। इस बार कितनी अलग है तस्वीर पिछली तस्वीरों की तुलना में?
बिल्कुल इस बार बिल्कुल अलग तस्वीर है। प्रियंका गांधी खुद अब इस पूरे दोनों जो लोकसभा क्षेत्र है उसका जो है खुद उन्होंने उसको संभाल रखा है। उन्होंने तमाम चुनाव प्रचार को लेकर वो समीकरण बना रही है। सबसे अहम कहें तो जिस तरह से पिछली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर दी, तो उसके बाद से कांग्रेस के समझ में ये आ गया था कि कम से कम अपने जो क्षेत्र हैं, जो मजबूत गढ़ है, जो पारंपरिक सीटें हैं, वहां भी काम करना पड़ेगा। प्रियंका लगातार यहां दौरा कर रही हैं। आज उनका यहां रायबरेली का दौरा है। रायबरेली के तमाम बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी। इससे पहले कांग्रेस आती थी और रोड शो करके चली जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कांग्रेस में जो जमीन का कार्यकर्ता उसके साथ जो है वो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका भी इस बात समझती है कि बूथ के कार्यकर्ता के साथ मिलकर ही अब कम से कम एक मजबूत कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक बुलाई है। 2000 से अधिक बूथ कार्यकर्ता आज भी हैं। कल अमेठी में लगभग इतने ही बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने संवाद किया। प्रियंका को दरअसल उनके अंदर जो बात करने का लहजा है, जो तरीका है, वो बहुत आकर्षित करता है। उनके वो जो वर्कर हैं, शायद यही वजह है कि उनके वर्कर सुबह से शाम तक इस बात का इंतजार करते हैं कि 2 मिनट का समय प्रियंका से मिल जाए मुलाकात का। और मिलते ही प्रियंका खाली एक बात कहती है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को जिताना है। तो बस खाली इतने से ही संतोष हो जाता है उनके कार्यकर्ताओं को। शायद यही वजह है कि इतने सालों से ये पारंपरिक सीट कही जाती रही है कांग्रेस। बहुत शुक्रिया प्रियंका आज भी जोर आजमाई इसमें है कि तमाम। इस पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय यूपी दौरा अमेठी के बाद रायबरेली और फिर शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर खत्म होगा। दरअसल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कुछ ऐसे ही इरादे के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 27 मार्च से सेंट्रल यूपी के दौरे पर है। पूर्वांचल के बाद प्रियंका अब राजा राम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहुंचेंगी। पूर्वांचल के साथ सेंट्रल यूपी पर प्रियंका का फोकस। किसान विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार नहीं चाहिए। अब तक प्रियंका के यूपी दौरे में दिखे तेवरों से साफ है कि निशाने पर सीधे बीजेपी है और नजरें बीजेपी की उस रणनीति को भेदने या यूं कहे काट निकालने की है जिसके जरिए कांग्रेस की जमीन मजबूत हो। चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें। आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी, ये कह रही हूँ। इससे पहले प्रियंका ने पूर्वांचल में गंगा की लहरों के सहारे प्रयागराज से गंगा तक की यात्रा की थी। प्रियंका ने बोट से 140 किलोमीटर की यात्रा कर गंगा किनारे रहने वाले लोगों तक पहुंचकर पूर्वांचल की नब्ज को छूने की कोशिश की थी। अपनी इस गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका यूपी में न केवल विपक्ष को सटीक संदेश देने में कामयाब रही, साथ ही उन्होंने अपने सियासी समीकरण भी खूब साधे। प्रियंका ने मंदिर मंदिर जाकर जहां सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती दी, वहीं मौलाना इस्माइल चिश्ती की मजार पर हाजिरी लगाने पहुंची। इसके अलावा प्रियंका ने दादी इंदिरा गांधी के करीबी पुरोहितों और फिर मजार के सच्चा दानशीन से मिलकर पुराने रिश्ते ताजा करने की कोशिश की। अपने इस व्यवहार से प्रियंका ये संदेश देने में सफल रही कि कांग्रेस सौम्य सियासत की पक्षधर है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। माँ उदार है, किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। और कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को बनाया। पूर्वांचल दौरे के दौरान प्रियंका ने निषाद, बिंद, लोधी, दलित, कुर्मी, राजभर, भूमिहार जाति के लोगों को साधने की कोशिश की। दरअसल ये जातियां कभी कांग्रेस का वोट बैंक रही हैं। दरअसल कुछ ऐसे ही समीकरणों के सहारे बीजेपी भी साल 2014 में पूर्वांचल के सियासी गणित को पलटने में सफल रही थी। मध्य यूपी में प्रियंका पावर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।